मेरे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है और आज हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक, ठीक है, लाभ और हानि का बेसिक क्या है। ठीक है, आइए तो देखते हैं। तो लाभ कब होता है हमें? लाभ जब होता है जब क्रियामूल, ठीक है, एक तो हमारे पास क्या होता है क्रियामूल और विक्रिय मूल, दो होते हैं। ठीक है, क्रियामूल और विक्रिय मूल। ठीक है, क्रियामूल होता है, क्या होता है हमारा सीपी। क्रियामूल क्या होता है? सीपी, जो कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, विक्रिय मूल क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो लाभ होता है, लाभ कब होता है? मान के चलिए हमारी कोई वस्तु का क्रियामूल कितना है? 20 रुपये। क्या है? 20 रुपये है हमारी कोई वस्तु का क्रियामूल। और विक्रिय मूल हमें बेची कितने की? 25 की। 20 की हमने खरीदी है वस्तु और बेची कितने की है? 25 की। ठीक है, तो हमें यहाँ कितना? 5 रुपये का हमें क्या हुआ है? लाभ। क्या हुआ है? 5 रुपये का हमें लाभ हुआ है। ठीक है, और अगर हम ये, तो हमारा 5 रुपये का लाभ हुआ है, अगर हमें लाभ परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है, तो उसके लिए क्या करते हैं? कितने रुपए का जो है अंतर आया है? 5 का अंतर आया है। ठीक है, कहाँ से? 20 से। क्योंकि जो लाभ और हानि जो होती है कहाँ से होती है? वो होती है क्रियामूल से। कहाँ से होगी? हमेशा क्रियामूल से होती है लाभ और हानि। तो 5 का जो है अंतर आया है, कहाँ से आया? 20 से आया है। 20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो क्या है? 25%। क्या है दोस्तों? 25%। तो लाभ इस तरीके से निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो हानि, और हानि क्या? हानि किस तरीके से? मान के चलिए क्रियामूल, क्रियामूल कितना है हमारा? 20। ठीक है, और विक्रिय मूल्य है हमारा 15 रुपये। कितना है? कोई वस्तु हमने खरीदी कितने की है? 20 रुपये की, और हम उसको बेची कितने? 15 रुपये की। तो हमें यहाँ क्या हुआ है? 5 रुपये का हमें नुकसान हुआ है। यहाँ भी क्या हुआ है दोस्तों? 5 रुपये का नुकसान हुआ है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ यहाँ होती है हानि, कि हमें 5 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, ये है। तो आइए अब आज की क्लास का जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। एक साइकिल को 960 रुपये में खरीदकर, एक साइकिल को 960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेच देने पर, 1862 रुपये में बेच देने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है? एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेच देने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या है हमारे पास? क्रियामूल कितना है? क्रियामूल है 1960 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, और विक्रिय, उसको बेचा कितने का है? विक्रिय मूल्य कितना हुआ है? 1862 रुपये में। यानी कि खरीदी हमने इतने की तो बेची 1862 की, तो हमें जो है हानि हुई है। तो हानि कितने रुपए की हुई है? यहाँ देखते हैं कितने की हानि हुई है। यहाँ देखते हैं 10 में से 8, 2 जाकर कितने बचते हैं? 8। ठीक है, जैसे यहाँ दाई ले ली 15, 15 में से 6 जाकर 9, कितने की हुई? 98 रुपये की हानि हुई है।
हानि हमेशा कहाँ से होगी? क्रिय मूल से। जो भी हानि ये लाभ होगा क्रिय मूल से होता है, क्योंकि जो मूल हमने खरीदा है उससे तो हम लाभ या हानि देखेंगे, ये जिससे हम बेच रहे हैं उससे देखेंगे। ठीक है, तो कहाँ से हुई है? क्रिय मूल से। तो कहाँ से? 1960 रुपये से हमें हानि हुई है, गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 नम 18, 2 8 16, 2 नम 18, 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 98 से 98 कट जाएगा। ठीक है, तो कितने की? 5% की हमें हानि हुई है, यानी कि 2 नम 18, 2 8 16 और 2 पंजे 10। 98 से 98 खत्म हो गया, कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? 5। तो कितने की हानि हुई है दोस्तों? 5% की हानि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 5% की हानि हुई है हमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या करते हैं? एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का ही, जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? एक साइकिल को 2000 रुपए में खरीदकर 1800 रुपए में बेच देने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? ठीक है, तो क्या है? क्रियामूल कितना है दोस्तों? क्रियामूल है हमारा 2000 रुपये। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है? 1800 रुपये। ठीक है, बेची हमने कितने की? 2000 की खरीद कर 1800 की बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का हमें नुकसान हुआ है? 200 रुपये का नुकसान हुआ है। कहाँ से होता है नुकसान? हमेशा 2000 से। ठीक है, गुना में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10%। तो यहाँ हमें कितने की? 10% की हमें हानि हुई है। कितने की हुई है दोस्तों? 10% की हानि हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब की बार प्रॉफिट का लेते हैं क्वेश्चन। एक कार को 2 लाख रुपए में खरीदकर, एक कार को 2 लाख रुपए में खरीदकर उसे 2.5 लाख रुपए में बेचा गया। एक कार को 2 लाख रुपए में खरीदकर उसे 2.5 लाख रुपए में बेचा गया हो तो उस कार का लाभ प्रतिशत क्या है? उस कार का लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो उस कार का लाभ प्रतिशत क्या है? तो क्या है? एक कार को 2 लाख रुपए में खरीदकर उसे 2,50,000 रुपए में बेचा गया हो तो उस कार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कितना है? खरीदा कितने में गया है उसे? तो क्रियामूल, जो खरीदा गया है क्या होता है? हमारा क्रियामूल होता है। कितना? 2 लाख। और विक्रय मूल्य कितना है? 2.5 लाख। कितना हो गया? 2.5 लाख। इसके बीच में कितना गैप है? 50,000 का। कितना गैप आया है? 50,000 का गैप है।
ठीक है, कहाँ से आया ये? 2 लाख से। ठीक है, बटे में 2 लाख गुणा में 100। ठीक है, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो जाएंगी और 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो कितना दोस्तों? 25% हमारा आंसर आ गया है। तो क्या हुआ है? लाभ जो हमारा है 25% हो गया है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे। आइए क्या करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं, लाभ का एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक कार को 50,000 रुपये में खरीद कर उसे एक कार को 50,000 रुपये में खरीद कर उसे 40,000 रुपये में बेचा गया हो तो उस कार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्रियामूल कितना है दोस्तों? क्रियामूल 50,000। विक्रय मूल्य बेचा कितने का है? विक्रय मूल्य कितना होगा? लाभ प्रतिशत यहां रखिए। एक कार को 50,000 रुपये में खरीदकर उसे 60,000 रुपये में बेचा गया है। कितना दोस्तों? 60,000 रुपये कर लीजिए। 60,000 रुपये में बेचा गया हो तो उस कार का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो कितना जाएगा यहाँ? 60,000। ठीक है, कितने का अंतर आया है? 10,000 का अंतर है। कहाँ से आया है? 5,000 से, सॉरी 50,000 से। कहाँ से? 50 से। ये है 50,000 गुणा में 100। ठीक है, क्योंकि क्रियामूल खरीदी कितने की है? 50,000 की और बेची कितने की है? 60 की। तो 10,000 का जो है क्या हुआ है? उसको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। कहाँ से हुआ है लाभ? 50,000 से। 10,000 बटे 50,000 गुणा 100। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगी और ये आ जाएगा 20 पंजे 100, 20%। क्या हुआ दोस्तों? 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक गाय 8,000 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। ठीक है, एक गाय को 8,000 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया हो तो उस गाय का या उस गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एक गाय को 8,000 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया हो तो उस गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा? यानी कि क्रियामूल्य क्या पूछा गया है इसमें? क्रियामूल्य पूछा गया है। गाय का क्रियामूल्य निकालना है। क्रियामूल्य कितना होता है गाय का? ठीक है, तो क्रियामूल्य हमें हमेशा 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? क्रियामूल्य हमारा 100% होता है। और लाभ कितना हो गया हमारा? 100% से आगे कितना? 25%। ठीक है, तो 125% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 8,000 रुपये। ठीक है, हमें निकालनी कितने परसेंट की? 100% की।
ठीक है, 8000 बटे 125 गुणा 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 5 एकन 5 5 छंग 30, 16 16 चौका 64, 6800। ठीक है, तो गाय का क्रिय मूल्य कितना आया दोस्तों? 6800 रुपये गाय का क्रिय मूल्य आया है। ठीक है, एक बार वो रिपीट करता हूं, एक गाय को 8000 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया हो तो उस गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा? ठीक है, तो हमारा जो क्रिय मूल्य क्या होता है? क्रिय मूल्य होता है हमें 100%, जो मानते हैं 100% मानते हैं क्रिय मूल्य। कितना क्रिय मूल्य हम मानते हैं? 100%। और हमें लाभ कितने का हुआ है? 25% का लाभ हुआ है 100 रुपये पे, तो कितना हुआ? 125%। और 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8000 रुपये बेची गई है। कितने की? 125% की वैल्यू को रखते हैं हम 8000 के बराबर। ठीक है, और हमें कितनी निकालनी थी? ये वैल्यू निकालनी है, ये पूछी गई है 100% की, कि गाय को कितने रुपए में खरीदा गया। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू होती है 8000 बटे 125 गुना में 100। जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको हम गुना में रखते हैं। ठीक है, और उसको जो है हल कर देते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी पे ही। तो क्या है? एक गाय को 6000, एक गाय को 6000 रुपये में बेचकर 20%, कितना? 20% लाभ कमाया हो तो उस गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा? ठीक है दोस्तों, क्या है? 6000 रुपये में क्या करी गाय? बेची है, और बेच के कितना? 20% का लाभ कमाया। तो पहले कितना होगा? 100% थी पहले। क्रिया मूल्य कितना? 100% प्लस 20%, तो कितना? 120%। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 120% की वैल्यू कितनी है? 6000 रुपये। 120% की वैल्यू है 6000 रुपये। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। कितने की निकालनी है? 100%। जो क्रिया मूल्य होता है वो हमारा 100% होता है। ठीक है, तो 6000 बटे 120 गुना 100। ठीक है, जीरो के जीरो कैंसिल होगी, 12 पंजे 60, 50, 50 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 5000। तो 5000 रुपये गाय का क्या है? क्रिय मूल्य है दोस्तों। क्या है? क्रिय मूल्य 5000 रुपये है। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से एक कुर्सी को 873 रुपये बेचने से, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रिय मूल्य कितना होगा? कुर्सी का क्रिय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है? एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रिय मूल्य कितना होगा? कुर्सी का क्रिय मूल्य कितना होगा?
एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से कितने विक्रेता को 10% की हानि, कितनी हो रही है दोस्तों, 10% की हानि होती है। ठीक है, अभी बताया था क्रियामूल्य कितना होता है, 100% होता है, 10 की हानि हुई तो कितने परसेंट, 90% रह गया। तो 873 रुपये में बेची है तो जब 10% की हानि होती है, यानी कि 873 रुपये किसके बराबर है, 90 रुपये के बराबर है, 90% के बराबर है। तो 90% की वैल्यू कितनी है, 873 रुपये, यानी कि 90% को हम 873 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, क्रियामूल्य। क्रियामूल्य हमेशा क्या होता है, 100%। कितना होता है, 100% होता है क्रियामूल्य। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 873 बटे 90 गुना में 100, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको गुना में रखते हैं। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 9 8 72, 9 9 81 और 9 7 63, 97 की 100 10 में करेंगे तो 970 रुपये। कितने रुपए हमारा क्रियामूल्य आया दोस्तों, 970 रुपये हमारा क्रियामूल्य आ गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में किसी वस्तु को 5,000 रुपये में किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदकर, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदकर उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए, उस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए कितने की बेचनी होगी। ठीक है, क्या है, किसी वस्तु का 5,000 रुपये में खरीदकर, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदकर उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए कितने की बेचनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदकर उस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने के लिए कितने की बेचनी होगी। क्या पूछा गया है, विक्रय मूल्य। क्या पूछा गया है दोस्तों, विक्रय मूल्य। ठीक है, 5,000 की वैल्यू क्या है, 5,000 में क्या करिए, खरीदी गई है। ठीक है, तो यानी कि 100% की वैल्यू दी गई है। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या दी गई है, 5,000 रुपये। जो 5,000 रुपये हैं ये कितने किसके हैं, 100% के बराबर हैं। ठीक है, हमें क्या कहेगा, उस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने की बेची जाए। तो हमारी वस्तु कितनी है, 100% है, जो जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपये, और हमें कितना 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 125% की वैल्यू हमारे से पूछी गई है। क्या पूछी गई है दोस्तों, 25% की वैल्यू, यानी कि 125 की। 100% की वैल्यू 5,000 के बराबर है, 125% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5,000 बटे 100 गुना में 125, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 पंजे 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हाँसी लगा 1 और 5 1 5 और 1 6, कितनी 6,250। ठीक है, क्या आया, ये विक्रय मूल्य आया है। इतने रुपए की हमें वस्तु क्या करनी पड़ेगी, बेचनी होगी। कब बेचनी होगी, जब हमें 25% का लाभ कमाना है, यानी कि 5,000 की खरीद के 25% का लाभ कमाएंगे जब हमें जो है 6,250 रुपए की वो वस्तु बेचनी होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक घड़ी को 2,850 रुपए में
एक घड़ी को 2850 रुपये में, एक घड़ी को 2850 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को, एक घड़ी को 2850 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। एक घड़ी को 2850 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक घड़ी को 2850 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? यानी कि 2850 रुपये में बेचने पर उसे व्यक्ति को कितने की 10% की हानि हो रही है। कितने की हो रही है? 10% की हानि। तो 10% की हानि में कितने की बेच रहा है वो? 2850 के बराबर है 10% की हानि। ठीक है, हमें निकालनी है कितनी? वह इसे कितने रुपए में बेचे कि जो 5% का लाभ हो, यानी कि 5 का 105%। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है 2850 बटे 90 गुणा में 105 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुणा में 105। 0 से 0, तीन तिया 9, 3 8 24, 3 एम 27, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये? इसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने? 95 और 35, 5 पंजे 25 कि 0 2, 5 ने 45 और 2 47, 3 पंजे 15, 1 3 ने 27 और 1 28, 5 7 और 5 12, 8 और 4 12 और 1 13, 2 और 1 3, 3300। कितना है? 3325। कितना है ये वैल्यू? 3325। ओ सॉरी, हाँ 3325। ठीक है, तो 105% की वैल्यू कितनी आई है? 3325 रुपये की वैल्यू होगी जब 105 रुपये की वस्तु 5% लाभ पर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो? तो क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। 90% की वैल्यू कितनी है? 2880 के बराबर है। हमें निकालनी किसकी? 105% की वैल्यू। तो 2880 बटे 90 गुणा में आ जाएगा 100, 0 से 0। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 32 की और 100 की गुणा हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 3200। ठीक है, 9 तिया 27, 1 बच गया, 9 दूनी 18, हाँ 3200। कितना आ जाएगा दोस्तों? 3200। 3200 क्या आया है हमारा? सॉरी, ओहो,
कितना 3200 नहीं दोस्तों, ये आ जाएगा 105। यहाँ पर है क्या 105 है, क्योंकि हमें 105% की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकालनी है 105% की, तो ये आ जाएगा 32 की और 105 की मल्टीप्लाई करनी है, 32 गुना 105। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 या 15 रेख 16 का 6 का, ठीक है, और 33, ये आ जाएगा 3360। कितना आ जाएगा 3360 आ जाएगा। जब 105 की और 33 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, और 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, तो 5, 5 और 1 6, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अच्छा 32 की और 105 की, 3 पंजे 15, 3 एकन 3, 3 पंजे 15 और 3 एकन 3, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3, हाँ ये आ जाएगा 3400। कितना आएगा दोस्तों 3464 65। कितना है 3465 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 3465। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।